है, लेकिन कौन हमारा अपना है वक्त मिला तो सोचेंगे। और कौन हमारा अपना है वक्त मिला तो सोचेंगे। और ये शेर है उन लोगों के लिए जो कल यहाँ डांस कर रहे थे। हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो। हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, और उसने लिखकर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम जुगनू बादे सबा, सूफिया ये शेर आपके लिए भी है। मौसम जुगनू बादे सबा और चांद शफक और तारों में, मौसम जुगनू बादे सबा और चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है वक्त मिला तो सोचेंगे। वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं NED-NA और जो स्टीयरिंग कमेटी है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अहम जगह तकरीर का मौका दिया है। मैंने जो पहली किताब लिखी थी मिलने के नहीं नायाब हम, उसमें मैंने अस्मा का भी खाका लिखा था, और अस्मा के खाके का मैंने उन्वान दिया था एक निहत्ती लड़की। ये हबीब जालिब की एक मशहूर नज़्म थी कि डरते हैं ऐवानों वाले एक निहत्ती लड़की से। तो अस्मा 2 साल रही NED-NA की चेयरपर्सन, उसके बाद इनको एक्सटेंशन मिली और ये फिर 2 साल के लिए हुई। तो आज मैं आप सबकी इजाजत से अस्मा अली को फील्ड मार्शल का खिताब देना चाहता हूं। आज से अस्मा अली को फील्ड मार्शल लिखा जाए, समझा जाए और पहचाना जाए। ख़वातीन और हज़रात, मेरा तारुफ जो अली ने कराया है, मुझे बड़ी खुशी है कि इसने बिल्कुल वही कराया है जो मैंने इसको लिख के दिया था। बस इसमें जो शेर है वो इसकी बीवी ने लिख के दिया था, जो ये बताता नहीं है। लेकिन बहरहाल अली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी एक अजीब सी कहानी है। मैंने एक कहानी लिखी थी माजी, जो आप लोगों में से अक्सर ने सुनी भी होगी। वो मैंने 99 कन्वेंशन में मुझसे आफ्ताब सिद्दीकी ने पढ़वाई, सरोज लोधी साहब से कह के। उसके बाद फिर मैंने जब सभी सालगिरह हुई तो मैंने सोचा एक किताब लिखी जाए, जो मैंने लिखी मिलने के नहीं नायाब है हम, जिन्हें मैंने देखा, जिन्हें मैंने देखा। और इन जिन्हें मैंने देखा मैंने 54 खाके लिखे उन प्रोमिनेंट NEDians के लिए जिन्होंने NED के लिए नाम पैदा किया। फिर मैंने एक किताब लिखी मिलने के नहीं नायाब है हम, उसमें मैंने 37 खाके लिखे। तो मैंने 91 लोगों को उन 2 किताबों में पोर्ट्रेट किया, जहां बहुत सारे लोग हैं जो उस किताब में शामिल हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो अगर अपनी जगह खड़े हो जाए तो लोगों को पता चले कि मैंने किस किस नगीने को इस किताब में शामिल किया है। मैं चाहूंगा कि इनकी बेगबात भी खड़ी हो जाए, और जो बगैर बेगम के हैं वो करीब करीब औरत से ज़्यादा दूर खड़े हों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूंगा कि आप सब तशरीफ रखें, और आप तालियां जो अब बजाएंगे वो इनकी बेगमात के लिए बजाएंगे, क्योंकि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कहा यह जाता है कि औरत जो बात करे उसका कोई और मतलब होता है, और मर्द अगर वही बात करे तो कुछ उसका और मतलब होता है। 2 मियाँ बीवी आप बैठे हुए थे, बहुत देर से खामोशी थी, लड़ाई भी नहीं हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद शौहर को ख्याल आया और बीवी से कहा कि बेगम, अगर मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? बेगम ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी बकिया जिंदगी अपनी बेवा बहन के साथ गुजार लूंगी। बात आई गई हो गई। थोड़ी देर बाद बेगम को ख्याल आया कि मैं भी तो इनके अज़ायम मालूम करूं क्या है।
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? कहना मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं भी बकिया जिंदगी तुम्हारी बेवा बहन के साथ गुजार दूंगा। ख़वातीन और हज़रात, जब मैंने किताब लिखी, किताब लिखना, एंडोमेंट फंड कायम करना और उसके बाद उसको सरकारी हैसियत देने में हर जगह दो दो लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उनको एक्नॉलेज भी करें, और मैं उनसे दरख्वास्त भी करूँगा कि वो अपनी निशस्त पे खड़े हों। जब मैंने किताब लिखी तो आफ्ताब सिद्दीकी और अमीरुल इस्लाम मेरे साथ ऐसे खड़े रहे जम के कि इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया और इन्होंने बड़ा हौसला बनाया। अमीरुल इस्लाम और आफ्ताब सिद्दीकी साहब खड़े होंगे जगह पे, भाई आपने फंसवाया मुझे। इसके बाद जब ये काम हो गया तो फिर मैंने कहा कि इस पर एक स्कॉलरशिप कायम करते हैं। स्कॉलरशिप जब कायम की तो मेरे अशरफ हबीबुल्लाह भाई और सफ़ान शाह पहले दिन उन्होंने $1,50,000 की सीड मनी दे दी, और ये दोनों हजरात अभी तक $3 लाख से ज्यादा मेरे माजी एंडोमेंट फंड में दे चुके हैं। सर आप भी जरा से खड़े हो जाए, लोगों को दिखा दें। अशरफ भाई, सफ़ान और अशरफ भाई का जब आ रहा था तो कह रहे थे कि मैं 50,000 और दूंगा। कह दूं? ख़वातीन और हज़रात, आज मुझे जो है आपकी उर्दू के लिए कोई सबटाइटल होने चाहिए कि तो सीधे ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, 50 मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 50,000 रुपये आप काउंट कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मुझे कहा यह गया कि मैं कहूँ कि NED ने और NED-NA ने हम पर क्या इम्पैक्ट डाला है। मैं आपको बताऊं कि NED-NA जो है वो एक ऐसा ND का मोजिज़ाती काम है कि आप देखें कि हम सब बुनियादी तौर पे अपने क्लास फेलो से वाकिफ होते हैं या एक आध साल आगे पीछे वाले से वाकिफ होते हैं। NED-NA की वजह से हम पिछले 10 साल और अगले 10 साल या 20 साल सब लोगों से वाकिफ हैं, और मुझे ये लगता है कि NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो पावर बैंक है वो NED-NA। ये जो दावे करते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, हमने ये किया, हमने एंडोमेंट फंड कायम किया, आप यकीन करें कि अगर NED-NA नहीं होती तो ये आपस में गैल्वेनाइज भी नहीं होते, आपस में मिलते भी नहीं और आपस में काम भी नहीं करते। दूसरी चीज जो मैं कहता हूं वो ये है कि NED को अपनी हैसियत NED में समझने के लिए आप ये समझे, आप अपनी जिंदगी से NED को माइनस करके देखिए। अगर आपने अपनी जिंदगियों से NED को माइनस किया तो ना तो आपकी डिग्री बचेगी, ना आपकी नौकरी बचेगी, ना आपके दोस्त बचेंगे, कुछ लोगों की तो बीवियां भी नहीं बचेंगी। तो NED की हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत है। मुझे लगता है कि अमजदुल इस्लाम अमजद ने जो शेर कहा है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। तो NED जो है वो अगर हम उसको अपनी जिंदगियों से निकालेंगे तो वो खसारा रह जाएगा। चूंकि वक्त की कमी है और मुझे 8 मिनट दिए गए हैं, और मुझसे अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि आफ्ताब आप माँ के ऊपर बहुत लिखते हैं और माँ के ऊपर आपने फंड भी कायम किया है, माँ की बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन आपने कभी बाप के ऊपर कोई बात नहीं कही। और ये बात महसूस भी की जाती है कि हम अपनी माँओं से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम अपने वालिद को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सब लोग अक्सरियत इस हॉल में बैठी हुई जिस उम्र में दाखिल हो चुके हैं उसमें हमें अंदाज़ा होता है कि हमने वाकई कभी अपने बाप को गले नहीं लगाया, हमने कभी अपने बाप को प्यार नहीं किया, हमने कभी अपने बाप से ये नहीं कहा कि आपकी हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। हमें इन सब बातों का एहसास जब होता है जब हमारा बाप इस दुनिया में नहीं होता है। तो आज मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अपने एक हिंदुस्तान के शायर हैं उनकी इस नज़्म से करता हूँ कि सारी ज़िंदगी लड़ने के बाद, सारी ज़िंदगी लड़ने के बाद और ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ने के बाद, सारी ज़िंदगी लड़ने के बाद और ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ने के बाद, पहले सर को उठाने के बाद में सर को झुकाने के बाद, घर को छोड़ के जाने के बाद, घर में वापस आने के बाद, पहले जवान होने के बाद
और फिर जवानी खोने के बाद आपने जो तब कहा था डैड, आज सुनाई देता है और मुझको अपने अंदर अपना बाप दिखाई देता है। आपकी वो सारी कमियां जिनसे मैं शर्माता था, आपकी वो सारी कमियां जिनसे मैं शर्माता था, धीरे धीरे गौर किया तो सबको खुद में पाता था। आपकी वो सारी कमियां जिनसे मैं शर्माता था, धीरे धीरे गौर किया तो सबको खुद में पाता था। और मेरी कितनी उम्मीदें थीं जो ना आपसे पूरी हो पाई, मेरी कितनी उम्मीदें थीं जो ना आपसे पूरी हो पाई, कसम है अपने बच्चों की मुझसे भी ना हो पाई। और कभी कभी आईने में जब टाई को कसने आता हूँ, कभी कभी आईने में जब टाई को कसने आता हूँ, डबल नॉट को सेट करते ही खड़ा आपको पाता हूँ। कभी कभी आईने में जब टाई को कसने आता हूँ, डबल नॉट को सेट करते ही खड़ा आपको पाता हूँ। काश ये सब जब आप यहीं थे, आपसे सीधा कह पाता। काश ये सब जब आप यहीं थे, आपसे सीधा कह पाता। और काश लगा के गले निभाता माँ बाप और बेटे का नाता। और सच कहते हैं लोग के देखो, वक्त सिखा ही देता है। सच कहते हैं लोग के देखो, वक्त सिखा ही देता है। और आपने जो तब कहा था डैड, आज सुनाई देता है। यकीन जानिए डैड, मुझको अपने अंदर अपना बाप दिखाई देता है। ख़वातीन हज़रात, जिनके माँ बाप जिंदा है वो आज घर जाएं, अपने बाप को माँ को गले लगाएं और कहें कि वी नीड यू एंड वी लव यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपका बहुत शुक्रिया। दिस इज एन अवार्ड ऑफ रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन फॉर मेनी